आदरणीय चौधरी जी ने बहुत ही न्याय संगत बात कही कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा दूध नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई चीज देखिए, बूथ लूटते थे जब सैफई में और आपके जसवंत नगर में बूथ लूटे जाते थे, प्रदेशों में बूथ लूट कर, अभी आपने भी एक शब्द का प्रयोग किया कि तो तमंचे भी आते थे, विस्फोटक भी होते थे किसी तरीके से, तो वो सारी चीजें चौधरी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी भाषा में विश्लेषित की। समझना चाहिए कि हम कहां पर अब जा रहे हैं। देखिए, हमारे छोटे भाई ने भी, विवेक ने कहा कि चांद पर जा रहे हैं, तो क्या चांद पर जाना गलत बात है या वहां से हैक कर लेंगे मोदी जी? अरे भाई, आपकी लाइट चली जाए तो मोदी जी ने बंद कर दी। अरे बिजली विभाग तो आप ही चला रहे हैं ना। AK शर्मा जी क्या कर रहे हैं भाई? आपके सामने लाइट लीजिए, मैंने तो बंद की थी। नहीं, पता नहीं, अब आप अंदर की बात है तो अब जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए। अरे आप मुद्दे पे बोलने की सोचिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर देश के भले के लिए बैठते हैं और आपका भी चैनल देश के भले की बात करने के लिए बैठता है। चाहे बुलेट हो, नतीजा आपके सामने है। बुलेट और बैलेट का नतीजा क्या था और आज नतीजा क्या है। आप अगर जीतते हो तो अच्छा होता है, आप हार जाते हो तो उस पर आप अनर्गल प्रलाप करते हो। कोई चीज खराब हो जाए, निश्चित रूप से भाई सरकार की जवाबदेही होती है। लेकिन अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। अरे भाई, चुनाव आयोग ने ही बुलाया था आपको, आप वहां पर फौज लेकर पहुंच गए। आपको फौज लेकर जाने की जरूरत नहीं है। फौज के लिए हमारे मोदी जी काफी हैं। फौज और सीमाओं की व्यवस्था वो देखते हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री भी हमारे बहुत अच्छे हैं और ऐसा नहीं, मुलायम सिंह भी अच्छे रक्षा मंत्री रहे। देखिए, बम फटने के बाद तो आप जहां बैठे हैं वहां भी बम फट सकता है। लगा दिए क्या? देखिए, ऐसा है, बम फटने के बाद तो आप जो कर रहे हैं ना, ये बम हर तरीके से फटता है। एक राहुल गांधी भी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, एक आपके नेताजी के पुत्र ने भी एक बम फोड़ा। ये बम ही फोड़ना है, लेकिन ये बम फुस्त क्यों होता है? आपके सारे बम फुस्त होते जा रहे हैं और बम बम का नारा चुप होता चला जा रहा है, क्योंकि आपने बम बम के नारे को कमजोर किया था, श्री राम के नारे को कमजोर किया था। अडवाणी जी भी बम थे, अडवाणी जी को भी फुस्त कर दिया आप लोगों ने। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बम थे, उनको भी फुस्त कर दिया आप लोगों ने। प्रवीण तोगड़िया भी बम थे, उनको भी फुस्त कर दिया आपने। सबको फुस्त कर दिया। नामों से असहज मत होइए। नेता भी फुस्त होने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। इस देश का नेतृत्व देश के सबसे वृद्ध व्यक्ति के पास है। पर भी तो कुछ बताओ कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी कहता है। अरे कह क्या रहे हो? कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, देश के सबसे वृद्ध है मोदी जी, ये बात मत भूलिए। देखिए, ऐसा है कि चुकड़िया में बम फोड़ा जाता है। 75 साल का युवा 70 साल के वृद्धों की सेवा करने की बात करता है। 100% अभी युवा है, प्रधानमंत्री जी युवा रहेंगे। और 70 साल में लोग जो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, चलिए मुद्दे से हट जा रहे हैं, रिटायर हो जाते हैं उनके बाद थोड़ा मुद्दे की तरफ लौट लेते हैं। ठीक है, अरे रुक जाइए, थोड़ा मुद्दे की तरफ लौटते हैं। अमलेंद्र जी की तरफ हो लेते हैं। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के प्रवक्ता है। ठीक है, ठीक है। अरे अच्छा, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, आप लोग शांत हो जाए जरा। हम कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौली सेठ जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मौली जी, मैं आपके पास आता हूं और चर्चा पे आपसे प्रश्न लेते। अमलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बात तो सही है कि ईवीएम जो है थे, और अब आप सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पे। बहरहाल अखिलेश जी ने बड़ा अच्छा मास्टर की बात तो उन्होंने की, और सुझाव के तौर पे कांग्रेस को भी कि भैया कांग्रेस का सुझाव बढ़िया था मनीष जी का, बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन बैलेट पेपर की समस्या आपको पता है कि बिहार के क्षेत्रों में क्या रहा है। मनीष जी ने बहुत अच्छी तरह से, संदीप जी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया।
उस पर मैं बात में आपसे लूंगा। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। मुद्दा चुनाव सुधार पे था, लेकिन बैलेट पेपर की चादर ओढ़ ली गई। जी, मुझे लगा 15 अगस्त का भाषण तो नहीं चल रहा, नहीं, मतलब बड़ा लंबी लंबी बातें थी। मैं कंफ्यूज था कि डिबेट पे बैठा हूँ कि भाषण चल रहा है। खैर देखिए, अभी बात हो रही कि कांग्रेस ईवीएम लेकर ही कांग्रेस की विरोध कर रही है, बिल्कुल जायज सवाल है, होना चाहिए। 15 अगस्त 26 जनवरी आप लोग नहीं समझ पाओगे, आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी समझते नहीं हो। अभी आप अच्छा ठीक है, अरे जय नहीं लगाई, वो क्या जो वंदे मातरम का विरोध करता है, वो जो वंदे मातरम का विरोध करता है, देशभक्ति। अरे वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं कर रहा। अरे वंदे मातरम पर चर्चा हो चुकी है, आज SIR का मुद्दा है, थोड़ा समय के साथ चलिए। आप लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं समझते, इसलिए आप मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे जगन्नाथ की मजार पे चादर चढ़ाने वालों से मुझे देशभक्ति नहीं सीखनी है, मुझे टू नेशन थ्योरी लाने वाली पार्टी लोगों से, जो पार्टी है टू नेशन थ्योरी लेके उनसे देशभक्ति नहीं सीखनी है। आपने अपने टाइम पे बोला, मुझे समय दे दीजिए। यार मीठा वाली पार्टी ठीक है, कांग्रेस पार्टी आजादी वाली पार्टी ठीक है, काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चलिए आप लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे, समय समाप्त होता रहेगा। अब मैं दूसरे लोगों के पास जाता हूँ। ठीक है चौहान साहब, थोड़ा शीतल जल पीजिए और ठंडे हो जाइए। और अमलेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार मौली सेठ जी जुड़ी हैं, उनका भी जरा मत जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। चौहान साहब प्लीज, आप सीनियर है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अमलेंद्र जी, आप वरिष्ठ, आप भी थोड़ा युवा है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। मौली जी की बात सुन लेते हैं। मौली जी, आज SIR, मैं चाहूंगा मेरा प्रश्न सुनने की कोशिश कीजिएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भय का लोकतंत्र बड़ा खराब होता है, और उसमें ही आप ले जाना चाहते हैं क्या? वो तो आप स्थापित कर रहे हैं, हम तो डरे अरे भाई, अरे बोल, या तो भाई आप बोल रहे हो या तो हम नहीं आप बोलिए, एक ही बोलेगा। नहीं आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। विवेक जी थोड़े जी, नहीं सत्ता की बात नहीं, आप न्याय की बात। भय का लोकतंत्र, आप देश को कहाँ लिए जा रहे हैं? बुलडोजर नीति क्या है? भय का लोकतंत्र नहीं है। बोल रहा था तो खुद बोल रहे थे। देखिए अभी लोकतंत्र की बात आ गई। देखिए फिर मैं बोला तो देश प्रेम सब किनारे हो जाएगा, जितना कांग्रेस का देश प्रेम है। मत बुलवाओ हमसे देश प्रेम कांग्रेस का कितना, सब पूरा देश प्रेम सब कांग्रेस का जानते हैं। 2G 3G कोयला जानना चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए। इसीलिए जनता ने तुमको हाथिए पर किया है, यही तो कहना चाहता हूँ। इसीलिए तुम हाथिए अरे तो 15 साल आप भी तो हाशिए में थे, कौन सा आप आजीवन सत्ता चला रहे हैं? सत्ता नहीं आपको दी है, 60 रुपए पेंशन पे गुजारा करने वाले लोग, लेकिन न्याय के साथ देश चलेगा, अन्याय के साथ देश को नहीं चलने देंगे। देश की सबसे पुरानी पेंशन ली वीर सावरकर ने, उसके बाद ठीक है, चलिए ठीक है, पुरानी पेंशन ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सत्ता में भाजपा आती है तब केंद्र कर्मचारी राज्य कर्मचारी, चलिए ठीक है, बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। संदीप जी लास्ट कमेंट आपसे लेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? संदीप जी, बहुत बड़ी अपने आप। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दूसरे की भाषण की बात करते हैं। मौत का सौदागर किसने बोला था? वो चांदी का चम्मच लिए युवा 55 साल का हो गया। चलिए ठीक है, समय यही समाप्त होता है। ठीक है, कांग्रेस को नदी में नहीं समुद्र में डुबोएगा। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट एक बार ले लेते हैं जरा संदीप जी से। 70 साल का युवा नहीं रहेगा। बहुत सही। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही 2 चरित्र है। ठीक है, चलिए